चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में कमी न आ सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब रिहा होते ही दोबारा ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को कैनाल रोड से हिरासत में लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती सिक्योरिटी में कमरे अदालत से भेजा। तहरीरी फैसले में हुक्म दिया कि नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे। अदालत ने फैसले पर मिनोअन अमल दरामद का हुक्म भी दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करते हुए गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में लेकर इस्लामाबाद रवाना। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब को वफाकी दारहुकूमत में नजरबंद रखा जाएगा। चौधरी परवेज इलाही का चेयरमैन PTI का साथ न छोड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, चेयरमैन PTI के साथ डट कर खड़ा हूं, इसीलिए रिहाई नहीं मिल रही। एक सवाल के जवाब में कहा, जब भी नून लीग आई है उसने महंगाई ही की है। मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस परवेज इलाही को घर ले जा रही थी। गली में पहुंचते ही गाड़ी रोककर वालिद को अगवा कर लिया गया। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही का ट्वीट लिखा, अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। गिरफ्तार करना है तो सरकारी ऐलान करें। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़े तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दामात करना होंगे। आर्मी चीफ का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के वज़ारती इजलास से खिताब। अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और ख़तरात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता चाहते हैं जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए खुशहाली का बायस हो। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ख्तामी सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन, UN के आला हुक्काम, सिफारती बरादरी के अरकान भी शरीक। अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी के मौजू पर इजलास की मुश्तरका मेजबानी पाकिस्तान और जापान ने की। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात कराने के लिए एक कदम आगे। हल्का बंदियों की मुद्दत कम कर दी। 14 दिसंबर को मुकम्मल होने वाली हल्का बंदियां 30 नवंबर को करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी इशात 30 नवंबर को की जाएगी। मकसद इलेक्शन का इनेकाद जल्दी मुमकिन बनाना है। इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का स्केड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सियासी जमातों की सिफारिशात के तनाजुर में दौरानिया कम किया। इससे कबल हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर को होना थी। सदारती मुआफ़ी की तरह नैब से मुआफ़ियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती है। कई लोगों के पास मुनशियात और दीगर ज़राए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके बहुत से लोगों को बचाया जाता है। चीफ जस्टिस के नैब तरामीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा कि रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरिम आज़ाद ना घूमे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जोर लगाकर नैब तरामीम में गलती ढूंढी जा रही है। रुकने पार्लिमान अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़ गया। पार्लियामान अगर अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? एक ही हल है कि नई पार्लियामेंट आकर तरमीम को खत्म कर दे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवालात उठाए कि क्या नैब को तरमीम के जरिए काबू नहीं कर लिया गया? जो नैब का मुल्जिम है क्या वो खुद कानून बनाएगा? क्या मुल्जिम खुद बताएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रेगुलेट की जाए? नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा? एहतसाब ब्यूरो ने तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रवा साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली के नाम शामिल। मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरे कार से निकल गया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस किया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी वापस हो गया। रवा साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात वापस किए गए। 25 दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए।
महंगाई की आग में लिपटे आवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोल और डीजल की ट्रिपल सेंचुरी। आवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं 306 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीदने की सरकत नहीं, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। पेट्रोल बढ़ने से अशियाए जरूरिया मजीद महंगी हो जाएंगी। रिलीफ के वादे करते हैं मगर तकलीफ देते हैं। जिस्म पर कपड़े रह गए हैं वो भी उतार लें। 16 माह में महंगाई 100% से भी ज्यादा बढ़ गई। हुक्मरानों को आवाम का जरा भी एहसास नहीं। उधर हुकूमत ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 38 रुपए इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में इजाफा कर दिया। तमाम ट्रेन के किराए 5% बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक कल से होगा। रेलवे इंतजामिया ने तमाम डिवीजन को टिकट्स की कीमत बढ़ाने के फैसले से आगाह कर दिया। 16 दिन में दूसरी मरतबा किराए बढ़ाए गए हैं। इससे कबल 16 अगस्त को 10% इजाफा किया गया था। ट्रांसपोर्टर्स ने भी बसों के किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस नाकाबिले कबूल। अवाम के साथ ताजिर बरादरी भी मैदान में। कराची में आज मुकम्मल शटर डाउन। एमए जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट, सदर बाजार समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद। गली महल्लों में भी दुकानों पर ताले। आज पूरा दिन दुकानें बंद रखी जाएंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मुल्क के दीगर शहरों में भी शटर गिरा दिए गए। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में कारोबार बंद। भारी बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। शहरियों का बिजली के बिल फौरी कम करने का मुतालबा। एक साथ मंजूर नहीं, टैक्स खत्म किए जाएं। गैर जरूरी अखराजात बिल से निकालें। सरकारी मुलाजमों को मुफ्त बिजली की तरसील भी बंद करें। अवाम के मुतालबात। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। रुपए की कीमत मजीद कम। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा हो गया। 323 रुपए से बढ़कर 328 रुपए पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 305 रहेगा। 305 रुपए 47 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद इजाफा। पाकिस्तान का कर्जा आमदन से 78% ज्यादा। जीडीपी ग्रोथ, महंगाई, बुलंद शरह सूद और एक्सचेंज रेट भी काबू से बाहर हो गया। वजारत खजाना ने रवा माली साल के लिए माली खतरात से आगाह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कर्जों की सूरत हाल मईशत के लिए खतरनाक है। पॉलिसी इकदाम पर अमल दरामद में ताखीर भी माली खतरात में शामिल है। सैलाब के बायस जीडीपी में 2.2% कमी हुई। मईशत को 16 अरब 20 करोड़ डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। गुज़श्ता 4 साल की बर्बादी को दोबारा खुशहाली में तब्दील करने का हमारा अज़्म जिंदा है। तरक्की को तनज़ुली में किसने बदला वो चेहरे सबको याद है। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई डिवीजन और जिले सतह पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों की तश्कील और यूथ कोऑर्डिनेटर्स की तकर्री का मरहला मुकम्मल कर लिया। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म 13 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन होंगे। इक़्तिसादी काउंसिल मुआशी, मालियाती, तिजारती और इक़्तिसादी पॉलिसी से मुतल्लिक़ मनसूबाबंदी करेगी। चारों वज़रा आला निगरां हुकूमतों के नुमाइंदे भी शामिल। सदर मुमलिकत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी आइन के आर्टिकल 156(1) और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत खारिज। थाना कहना में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत एटीसी जज अबुल हसना जुल्करनैन ने की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस जमानत खारिज की। वकील अली बुखारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की गई थी। एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का। एक दिन बाद पाक भारत टाकरे का शिद्दत से इंतजार। क्रिकेट दीवानों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली।
कैंडी के पालेकेले स्टेडियम में बड़े मैच के तमाम टिकट फरोख्त। पीसीबी ने भी इजाफी टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी। जिन्हें स्टैंड्स में टिकट नहीं मिली वो बाउंड्री के बाहर घास पर बैठकर भी मैच देख सकेंगे। उधर बारिश का भी रंग में भंग डालने का खदशा। श्रीलंका महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान 80% है।